17 दिनों तक सुरंग में फंसे रहने के बाद जब 41 मजदूर बाहर निकले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे फोन पर बात की। इस दौरान मजदूरों ने प्रधानमंत्री के साथ अपनी आपबीती शेयर की तो पीएम मोदी ने भी उनका हौसला बढ़ाया। और बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सफल रेस्क्यू ऑपरेशन पर खुशी जताते हुए सभी मजदूरों को बधाई दी। सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूं। एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूं। 17 दिनों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में देश भर की कई अलग अलग टीमें लगी थी। विदेशों से एक्सपर्ट बुलाए गए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कई अड़चनें भी आईं, लेकिन 17वें दिन जब ये मजदूर सुरंग से बाहर आए उस वक्त पूरा देश खुशी से झूम उठा। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके लिए बाबा केदारनाथ और बद्रीनाथ को धन्यवाद दिया। केदारनाथ बाबा की, बद्रीनाथ भगवान की कृपा रही कि हम सब कुशल आप लोग आए हैं और 16-17 दिन समय कम नहीं होता है। लेकिन 17 दिनों का ये समय सुरंग में फंसे सभी 41 मजदूरों के लिए बेहद मुश्किल भरा था। ऐसे में सुरंग में फंसे मजदूरों के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपना मनोबल बनाए रखने की थी, क्योंकि अगर वो मन से हार जाते तो सुरंग के भीतर एक मिनट काटना उनके लिए मुश्किल हो जाता। लेकिन सुरंग के अंदर मजदूरों के सुपरवाइजर गब्बर सिंह नेगी ने अपने साथी मजदूरों की आस बांधी रखी। वो गब्बर सिंह थे जो टनल के अंदर सभी मजदूरों को जिंदा रहने का हौसला देते रहे। मजदूरों ने बताया कि टनल के अंदर गब्बर सिंह नेगी उन्हें योग करवाते रहे ताकि उनका हौसला बना रहे। टनल से बाहर आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गब्बर सिंह से बात की और उनकी जमकर तारीफ की। कभी किसी यूनिवर्सिटी को एक केस स्टडी तैयार करना पड़ेगा कि गब्बर सिंह नेगी गाँव का व्यक्ति, उसमें वो कौन सी लीडरशिप क्वालिटी है कि इससे संकट के समय में भी अपनी पूरी टीम को संभाला। मजदूरों से संवाद के दौरान जब पीएम मोदी ने उनसे पूछा कि आप में से कोई पहले भी इस तरह की मुसीबतों में फंसा था, इस पर गब्बर सिंह आगे आए और उन्होंने अपनी बात रखी। एक बार मैं सिक्किम में था, उस टाइम लैंड स्लाइड हुआ था सर, अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया सर, उसमें हम थोड़ा बहुत फंसे हुए थे सर। मतलब काफी दिन तो उसमें काफी प्रॉब्लम आई थी सर, लेकिन ऐसे टनल के अंदर नहीं फंसे थे सर वो। पीएम मोदी ने गब्बर सिंह समेत बचाए गए सभी 41 श्रमिकों के साहस और उनके धैर्य की सराहना की और उनके अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल बनाने वाले जवानों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू टीम की बहादुरी और संकल्प शक्ति ने 41 मजदूरों को नया जीवन दिया। बातचीत के दौरान मजदूरों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव को भी साझा किया। और टनल से बाहर आए सबा अहमद ने बताया कि टनल के अंदर वे सभी एक दूसरे के साथ हिम्मत के साथ रहे। समय बिताने के लिए कभी योग करते तो कभी टनल के अंदर ही टहलते। मैंने सुना कि आप में तो कोई योगा भी जानता था, तो योगा वगैरह भी करते थे। जी सर, वही मॉर्निंग में सर योगा वगैरह सिखाता था सर हम लोग का करना। अंदर में तो कुछ खाने पीने के अलावा और तो कुछ काम है नहीं सर। तो मॉर्निंग में हम लोग मॉर्निंग वॉक करते थे और योगा कुछ करते थे। 17 दिनों तक सुरंग में फंसे इन 41 मजदूरों को नई जिंदगी मिलने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया। हम सर सबसे शुक्रिया अदा करेंगे सर उत्तराखंड सरकार की सर, जिसने हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया सर। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी साहब हमसे बराबर कांटेक्ट करते थे सर। संवाद के दौरान सबा अहमद ने प्रधानमंत्री को बताया कि वो और उनके साथी 17 दिनों तक सुरंग में फंसे रहे, लेकिन उन्हें कोई डर या घबराहट महसूस नहीं हुई, क्योंकि प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री समेत तमाम एजेंसियां रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए थी। सबा अहमद और गब्बर सिंह नेगी के अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी के मिर्जापुर के रहने वाले अखिलेश कुमार से भी बात की। अखिलेश भी बाकी मजदूरों के साथ टनल में फंसे हुए थे। और टनल से बाहर आए अखिलेश प्रधानमंत्री से बातचीत के दौरान काफी उत्साहित नजर आए। अखिलेश ने कहा कि सुरंग के अंदर कोई समस्या नहीं थी, उन्हें खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं हुई। बातचीत के दौरान जब अखिलेश ने ये कहा कि वो मिर्जापुर के रहने वाले हैं, तो पीएम ने भी उन्हें रोकते हुए तुरंत कहा कि वो भी यूपी वाले हैं। नमस्कार सर। नमस्ते जी। जी सर, मैं अखिलेश बोल रहा हूँ सर। अखिलेश कहाँ से हो? जी सर, मैं यूपी से मिर्जापुर से हूँ सर। मिर्जापुर से हैं। चलिए, मैं भी यूपी वाला हूँ। और हम लोग जिस तरह से निकले हैं सर, हम लोग को सबसे ज्यादा खुशी है सर, उससे ज्यादा भी सर बाहर वालों को खुशी है सर। वो लोग भी सर दिन रात मेहनत किए हुए हैं सर, इसलिए मैं सर सबको पूरे देश को खुशी है अखिलेश, पूरे देश को।
अखिलेश के टनल से सुरक्षित बाहर आने पर उनका परिवार भी बेहद खुश नजर आया। बताया गया कि अखिलेश की पत्नी गर्भवती हैं, लेकिन अखिलेश के टनल में फंसने की बात उनकी पत्नी से छिपाई गई, क्योंकि घर वालों को डर था कि कहीं उसे सदमा न लग जाए। कल रात केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सिलक्यारा सुरंग में बचाव अभियान का मुद्दा भी आया, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी भावुक हो गए। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज मीडिया से बातचीत में दी। और एक होल ऑफ गवर्नमेंट या पूरा देश जैसे एक तरह से आप सबकी दुआएं भी साथ में थी और हर तरह के प्रयास एक एक जान बचाने के लिए किया गया। सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ा हर अपडेट लेते रहे और मजदूरों के सुरक्षित बाहर आने के बाद ही उन्होंने राहत की सांस ली। और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा कि उत्तरकाशी में हमारे श्रमिक भाइयों के रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता हर किसी को भावुक कर देने वाली है। पीएम मोदी खुद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को रोजाना फोन कर ताज़ा अपडेट लेते थे। मैं लगातार जानकारियां लेते रहता था, मुख्यमंत्री जी से भी लगातार संपर्क में रहता था। मेरे पीएमओ के अफसर वहां आकर के बैठे थे, तो जानकारियां रहती थी, लेकिन चिंता तो कम होती नहीं है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री वीके सिंह समेत कई अधिकारी भी हालात पर लगातार नजर बनाए रहे। इस बार तो वीके सिंह भी पूरा समय वहां रहे और वे भी बिल्कुल डिसिप्लिन, जैसे उनकी जो सोल्जर वाली ट्रेनिंग है ना, वो पूरी ट्रेनिंग इस बार उन्होंने दिखाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस मिशन में शामिल हर किसी ने मानवता और टीम वर्क की एक अद्भुत मिसाल कायम की, जो काबिले तारीफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर ही तमाम एजेंसियों और टीमों के बीच समन्वय बना और रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई। रेस्क्यू ऑपरेशन की कामयाबी में प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी बड़ी भूमिका निभाई। पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा प्रधान सचिव पीके मिश्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां का हर अपडेट देते रहे। पीएमओ के दखल पर देश भर की तमाम एजेंसियां रेस्क्यू अभियान से जुड़ी और हर घंटे निगरानी का आदेश दिया गया। रेस्क्यू में शामिल सेना, एनडीआरएफ, टनलिंग एजेंसियां, सुरंग बनाने वाली कंपनी और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स के बीच तालमेल बनाने में पीएमओ ने अहम भूमिका निभाई। 27 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव पीके मिश्रा गृह सचिव के साथ रेस्क्यू साइट पर पहुंचे और हालात की जानकारी ली। इसके साथ ही 28 नवंबर तक, यानी जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन सफल नहीं हो गया, उप सचिव उत्तरकाशी में ही रुके रहे। इससे साफ जाहिर होता है कि पीएमओ के निर्देशों पर ही अभियान में तेजी आई और वो सफल हुआ। एनडीएमए के सदस्य सैयद अता हसनैन ने रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता पर केंद्र सरकार की तारीफ की और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी, प्रधानमंत्री कार्यालय और तमाम महकमों के सहयोग से ही ये सफलता मिली। जब भी हमको फायदा मिला पूरा इस संघर्ष का, वो इस वजह से मिला कि सरकार का, पूरे देश का हर डिपार्टमेंट एकजुट हो गया, एक ऑल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच अडॉप्ट की, कोई देश का रिसोर्स नहीं छोड़ा। लीडरशिप सबसे ऊंचे लेवल से, माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। केंद्र सरकार ने फ्री राशन स्कीम को 5 साल और बढ़ाने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले 5 साल में करीब 13 करोड़ 50 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। यूपी विधानसभा में अखिलेश यादव ने किसानों का मुद्दा उठाया और योगी सरकार से सवाल किया कि क्या राज्य सरकार किसानों के लिए जीएसटी कम करेगी। क्या ये किसान की मदद के लिए आप जीएसटी कम करेंगे या आप अपने खजाने से दोगे, किसानों को सुविधा या नहीं दोगे? अखिलेश यादव के आरोपों पर जवाब देते हुए सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार सिर्फ बोलती नहीं बल्कि करके दिखाती है। डबल इंजन की सरकार है, ये केवल बोलती नहीं करके दिखाती भी है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने योगी सरकार के खिलाफ विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान विधायकों ने हाथ में पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। टनल से निकाले जाने के बाद अब मजदूरों की सेहत पर नजर रखी जा रही है। टनल से निकालने के बाद उन्हें उत्तरकाशी में ही चिन्यालीसौड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन अब उन्हें ऋषिकेश के एम्स भेज दिया गया है और उन्हें ऋषिकेश पहुंचाने के लिए उत्तरकाशी से एयरलिफ्ट किया गया। चिन्यालीसौड़ अस्पताल से ही आर्मी के शिनूक हेलीकॉप्टर ने सभी मजदूरों को एयरलिफ्ट किया और उन्हें ऋषिकेश के एम्स पहुंचाया गया।
ऋषिकेश एम्स में सभी श्रमिकों के स्वास्थ्य की पूरी जांच की गई, उनका मेडिकल चेकअप किया गया और उनकी मानसिक हालत को भी मॉनिटर किया जाएगा। उनको कोई मानसिक इस तरीके का दबाव दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी हमने साइकेट्रिस्ट की टीम और इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर्स की टीम है जो अभी उनका जो इनिशियल जो है एग्जामिनेशन करेंगे, उसके बाद इवैल्यूएशन होगा, उनका ब्लड इन्वेस्टिगेशन, चेस्ट एक्सरे, जो भी रिक्वायर्ड जो हमारे डॉक्टर्स को लगेगा। जांच के बाद जिन्हें भर्ती की जरूरत होगी उन्हें अस्पताल में रखा जाएगा, बाकी को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। वहीं इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चिन्यालीसौड़ अस्पताल पहुंचे और सभी मजदूरों को 1-1 लाख रुपए का चेक सौंपा। टनल से रेस्क्यू करने के बाद इन मजदूरों को शुरुआती जांच के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था और इन मजदूरों का हाल जानने के लिए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अस्पताल पहुंचे और उन्हें 1-1 लाख रुपए का चेक सौंपा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बारी बारी से सभी मजदूरों से मुलाकात की और उनका हाल जाना। पुरस्कार राशि नहीं है, प्रोत्साहन है कि सब लोगों का, चूंकि इतने बहादुरी से उन्होंने काम किया है और इतने दिनों तक, 16 दिनों तक, 17 दिनों तक लगातार टनल के अंदर रहे हैं और पूरी हिम्मत उन्होंने बांधी रखी। रेस्क्यू के बाद सभी मजदूरों को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है ताकि जरूरत के मुताबिक उन्हें इलाज मिल सके। डॉक्टरों के द्वारा परामर्श है, उसी में देखा मैंने, सबसे मिला है, सबके हालचाल लिए, सभी लोग स्वस्थ हैं। चिन्यालीसौड़ अस्पताल में शुरुआती जांच के बाद सभी मजदूरों को एम्स ऋषिकेश में शिफ्ट कर दिया गया। एक दिन पहले भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद रेस्क्यू ऑपरेशन सफल होने के दौरान टनल में मौजूद थे और करीब 400 घंटे की जंग लड़ने के बाद जब ये मजदूर बाहर आए तब सीएम धामी ने ही उनका स्वागत किया था और टनल से मजदूरों को बाहर आते देख मुख्यमंत्री धामी भावुक हो गए थे। उन्होंने सभी मजदूरों को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने जिस कंपनी में ये मजदूर काम करते हैं उस कंपनी से भी इन मजदूरों को छुट्टी देने की अपील की थी, जिसमें वो सभी लोग काम करते हैं। उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि उस हमारे इन श्रमिक भाइयों को जो 41 हैं उनको जो है कुछ दिनों के लिए, 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने के लिए सवेतन उनको जो है उनके घर जाने के लिए और रहने की जो है अनुमति दे दें। पुष्कर सिंह धामी ने इन मजदूरों के परिवार वालों से भी मुलाकात की और संयम बनाए रखने के लिए उनका भी शुक्रिया अदा किया। टनल के अंदर 17 दिनों तक दुनिया से कटकर 41 मजदूरों के लिए वक्त बिताना बेहद मुश्किल था। अंदर न हवा थी और न सूरज की रोशनी। टनल से बाहर निकले झारखंड के विश्वजीत ने टनल के अंदर अपनी कहानी बताई और उनके मुताबिक जब मलबा गिरना शुरू हुआ तो उन्हें समझ आ गया कि वो टनल के अंदर चारों तरफ से फंस चुके हैं। शुरू के 10 घंटे काफी मुश्किल थे। गिरने के बाद हम लोग को 10, 15, 20 घंटे थोड़ा परेशानी हुई। उसके बाद जो पाइप था हम लोग का, पानी का पाइप, उससे हमारा खाना की व्यवस्था की गई, उसी से हम लोग को खाना मिलता था। उसके बाद थोड़ा 10 दिन होने के बाद फिर बाहर से पाइप का एक जो व्यवस्था की गई, उससे हम लोग खाना, काजू किशमिश, बादाम, रोटी, चावल, दाल जो भी मिला सही सलामत सब चीज की हम लोग को। टनल के अंदर विश्वजीत को सुकून तब मिला जब उनकी परिवार वालों से बात कराई गई। परिवार से बात हो रही थी, बाद में माइक लगाया था, उस माइक से हम लोग बात करवाई गई सबका। 18वें दिन विश्वजीत टनल से पाइप के जरिए सही सलामत बाहर आ गए। रेड ड्रिलिंग के बाद उन्हें पाइप के अंदर से खींच लिया गया। 24 घंटे के अंदर ही मजदूरों को टनल के अंदर ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिलना शुरू हो गए थे। अंदर वो जिंदा सुरक्षित तो थे, लेकिन दिल के कोने में एक खौफ और बेचैनी भी थी, जिसे झारखंड के ही रहने वाले सुबोध कुमार ने महसूस किया। अब बाहर आने के बाद खुद को सेहतमंद महसूस कर रहे हैं और सबको शुक्रिया कह रहे हैं। अगर मैं स्वस्थ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा फोटो पास में ही है, मैं बिल्कुल सही हूँ। आप लोग से दुआ है, आपकी मेहनत है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की, जिससे मैं निकल पाया आज आप लोग के सामने हूँ। नहीं तो अंदर क्या होती है तो मैं ही जानता था। सुबोध के मुताबिक टनल के अंदर उन्हें सिर्फ 24 घंटे ही परेशानी का सामना करना पड़ा। हमें वहाँ पे सिर्फ 24 घंटे ही दिक्कत हुए, जिसमें कि खाने को, हवा। उसके बाद हमारी कंपनी ने मेरे को पाइप के द्वारा खाने के लिए काजू, किशमिश, मूढ़ी जो भी हुआ वो भेजे और मेहनत करने के बाद 10 दिन के बाद हमें फिर दाल, चावल, रोटी की खाने का मिला। 17 दिनों तक टनल के अंदर जिंदगी बिताना किसी जंग से कम नहीं था, लेकिन अंत में इस जंग में सभी श्रमिकों और रेस्क्यू वर्कर्स की जीत हुई। टनल के अंदर 41 मजदूर फंसे थे, लेकिन उनमें से 2 शख्स ऐसे थे जिन्होंने टनल के अंदर मौजूद मजदूरों का नेतृत्व किया, उन्हें 17 दिनों तक संभाला और हौसला दिया।
और उनमें से एक शख्स है सबा अहमद। सबा अहमद बिहार के रहने वाले हैं। सबा अहमद ही वो शख्स थे जब 6 इंच का पाइप टनल में डाला गया तो सबसे पहले उनका चेहरा पाइप में दिखाई दिया। टनल से निकलने के बाद सबा अहमद ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया कि कैसे टनल के अंदर अपने साथियों की हौसला अफजाई की। खाना आता था, खाना भी सब मिलजुल के बांट के सब एक जगह भी हम लोग खाते थे सर। सबाह ने बताया कि टनल के अंदर सेहत बनाए रखने के लिए वो चहलकदमी और योग करते थे। रात में खाना खाने के बाद भी जितने भी हमारे आदमी थे सबको मैं बोलता था कि चलो एक बार टहलते हैं। मतलब टनल का जो हमारा लेंथ है सर 2.5 मीटर हो गया सर, ठीक है, वैसे का वेट 2.5 किलोमीटर हो गया सर। उसमें हम लोग टहलते थे सर। सबा अहमद ही वो थे जिन्होंने पाइप से वॉकी टॉकी निकालकर अधिकारियों से बात की और उनके निर्देश को टनल के अंदर फॉलो किया। वॉकी टॉकी पे बोलो लगा के बात करें। क्या नाम है इसका? सबा 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 और उसे ऑन करके बात करो। टनल के अंदर एक और शख्स थे जिन्होंने अपने साहस और सब्र से श्रमिकों का हौसला बनाए रखा। उनका नाम गब्बर सिंह है। मलबा गिरने के बाद से ही उन्होंने टनल के अंदर अहम भूमिका निभाई और सबसे अक्लमंदी का काम उन्होंने टनल से पानी निकालने का किया। 12 नवंबर को सुरंग में फंसते ही टनल फोरमैन गब्बर सिंह नेगी को पानी भरता दिखा तो उन्होंने पंप चला दिया। पंप ने पानी खींचा और 4 इंच पाइप के जरिए बाहर फेंकना शुरू किया। इस तरह टनल जल भराव से बच गया। दोस्तों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर, जिन्होंने की इस मुश्किल की घड़ी में सर एकदम आराम से रहे और हमारी हर बात सुनी है। जैसे हमने कहा उन्होंने सुना सर और हमारे बताए हुए रास्ते पे चले सर। टनल से निकलने के बाद गब्बर सिंह ने जी न्यूज से भी बात की। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और ये पूरा उत्तराखंड, पूरा देशवासियों का जो आशीर्वाद हम लोगों के साथ में रहा उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। गब्बर सिंह नेगी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के कोटद्वार के रहने वाले हैं। मुंबई में सिलेंडर विस्फोट होने से कई मकान ढह गए। मुंबई के चेंबूर में गैस सिलेंडर फटने से 4 से 5 मकान ढह गए। इस हादसे में 4 लोग घायल हो गए जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया तो वहीं 11 लोगों को मलबे से सुरक्षित निकाला गया। गुजरात के सूरत में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगने से 24 मजदूर घायल हो गए। फैक्ट्री के स्टोरेज टैंकर में हुए धमाके के बाद वहां का आसमान काले धुएं के गुबार में ढक गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची 1 दर्जन से अधिक दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली। सलमान को फेसबुक पोस्ट के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई। धमकी के बाद मुंबई पुलिस ने सलमान खान की सुरक्षा की समीक्षा की। बिहार के हाजीपुर में एक तेज रफ्तार टेम्पो ने सड़क पार कर रही एक बच्ची को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद टेम्पो सड़क पर पलट गया। हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई तो वहीं टेम्पो में सवार एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। उत्तरकाशी में टनल रेस्क्यू को लेकर सियासत भी शुरू हो गई। विपक्ष की कई पार्टियों ने टनल से कामयाब रेस्क्यू के लिए बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर क्रेडिट लेने का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी टनल रेस्क्यू का क्रेडिट लेने के लिए श्रमिकों का तमाशा बना रही है। अपने माला पहना है, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन उस फ्रेजाइल इकोलॉजिकल जोन में इस तरह की परमिशन टनलिंग कौन देता है? किसके इशारे पे ये चीजें होती है? ये हमें एक टेंट शामियाना लगा करके हर चीज में इवेंट बाजी की आदत हो गई है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, जीत गए तो उनकी क्रेडिट, हार गए तो दूसरे पर, कुछ दुर्घटना हो जाती तो दूसरे पर और निकल गए तो सब उनका। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने टनल में जुटी कंपनी पर सवाल उठाते हुए कार्रवाई की मांग की कि आखिर ये कंपनी कौन सी थी, इस कंपनी का आखिर मालिक कौन है, उसका कहीं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में दूर दराज तक पता नहीं लगा। आम आदमी पार्टी ने भी घटना की जांच कर दोषी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि जब पूरा देश श्रमिकों के बाहर निकलने की खुशियां मना रहा है तो विपक्ष राजनीति करने में जुटा है, जो कि शर्मनाक है। देश के अंदर में हर वर्ग ने जुड़ के प्रार्थना की, मेहनत की और ये 41 लोग निकले और इस पर राजनीति होनी चाहिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने तो राहुल गांधी को ही निशाने पर ले लिया। राहुल जी, प्रियंका जी सबने डांस कर रहा था तेलंगाना में, 26/11 का समय भी ये लोग ऐसा ही कर रहा था। तो इतना इनसेंसिटिव लीडरशिप देश को कभी नहीं देखा।
वहीं जेडीयू के बयान पर बिहार बीजेपी ने पलटवार किया। जनता दल यूनाइटेड को ये समझना पड़ेगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अच्छे कार्य हो, खराब कार्य हो, असफल कार्य हो, सब में जाते हैं। राजनीति अपनी तरफ है, लेकिन समझने की जरूरत ये है कि टनल से 41 मजदूरों की सकुशल वापसी किसी एक की कामयाबी नहीं, पूरे देश की कामयाबी है। सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने में गोरखपुर और दिल्ली से आई रैट माइनर्स टीम की सबसे अहम भूमिका रही। दिल्ली से आई रैट माइनर्स की टीम ने मैनुअल ड्रिलिंग के लिए 36 घंटे का समय मांगा था, लेकिन सिर्फ 24 घंटे में ही इस टीम ने सफलता दिला दी। दरअसल बीते शुक्रवार शाम जब अमेरिकी ऑगर मशीन से ड्रिलिंग का काम केवल 12 मीटर बचा था, तो ऑगर सरियों में उलझकर फंस गया। जब इसे बाहर निकालने की कोशिश की गई तो ये टूट गया। मशीन फंसने के कारण और ड्रिलिंग का काम बंद होने से हर कोई हताश हो गया। ऐसे मुश्किल समय में दिल्ली की रॉकवेल एंटरप्राइजेस कंपनी के अंतर्गत काम करने वाले रैट माइनर्स दल को बुलाया गया। इस टीम में करीब 12 लोग शामिल थे, जिन्होंने सोमवार को दिन के 3 बजे से 800 मिलीमीटर के पाइप में बैठकर हाथों से खुदाई का काम शुरू किया। एहतियात के तौर पर ऑक्सीजन मास्क, विशेष किस्म का चश्मा और हवा के बहाव को बनाए रखने के लिए ब्लोअर लेकर पाइप के अंदर घुसे 2 लड़के मिट्टी काटते, जबकि 4 से 5 लड़के बाहर रहकर मलबा बाहर की ओर खींचते। जी 800 mm का हमारा पाइप था, उसमें हम चल के जाते थे घुटनों के बल, और हमारे पास औजार रहते थे हिल्टी वगैरह और गुदाली वगैरह, और लोहे की गाड़ी थी वेरिंगों की, जिसके द्वारा हम मट्टी बाहर भेजते थे। छेनी, हथौड़े, सब्बल से संकरे पाइप में बैठकर रास्ता बनाना, कटर से पत्थर काटना और मलबे को हाथ से समेटकर इकट्ठा करने के साथ उसे ट्रॉली के जरिए खींचकर बाहर निकालना, ये सब कुछ इतना आसान नहीं था, लेकिन रैट माइनर्स लगातार ये काम करते रहे। 46.8 मीटर तक ड्रिल करने के बाद अमेरिकी ऑगर मशीन के कुछ हिस्से मलबे में फंस गए थे, जिसे हटाना था। साथ ही बीच बीच में बड़े पत्थरों और मलबे को बाहर निकालने की चुनौती भी थी और पाइप को भी आगे खिसकाना था। लिहाजा रेट होल माइनिंग तकनीक अपनाने का फैसला लिया गया। रेट माइनर्स पाइप में बैठकर 17 दिनों से टनल में फंसे मजदूरों तक पहुंचने का रास्ता तैयार करने लगे। वहाँ पे किस तरह से आप लोग बैठे थे? इस तरीके से ज्यादातर बैठा जाता है वहाँ पे, बस अधिक से अधिक इसी हिसाब से हमारी कटाई होती है, इसी से हमारी खुदाई होती है और इसी स्पेस से ये मिट्टी हम साइड करते हैं पीछे। रेट माइनर्स को 3 टीमों में बांटा गया था और हर टीम एक निर्धारित समय तक स्टील पाइप में जाकर खुदाई करती रही। हम 3 घंटे तक एक लड़का 3 घंटे तक बैठता है, उसके बाद में 3 घंटे के बाद में दूसरी टीम जाती है, हमारे 2 लड़के और जाते हैं। इस दल के सदस्यों ने दिन रात काम कर मंगलवार शाम 6 बजे मैनुअल ड्रिलिंग को पूरा किया और 800 मिलीमीटर के पाइप के जरिए अंदर फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए रास्ता बना लिया गया। 12 नवंबर से धूप की रोशनी को तरस रहे मजदूरों के लिए रेट माइनर्स देवदूत बनकर सामने आए। तय समय से पहले ही खुदाई का रेट माइनर्स की टीम मजदूरों तक पहुंच गई और पाइप के जरिए उन्हें एक एक कर बाहर निकाला। इस दौरान मजदूरों के चेहरों पर नई जिंदगी मिलने की खुशी दिखी, तो वहीं रेट माइनर्स की आंखों में 41 जिंदगियों को बचाने का सुकून और गर्व नजर आया। सब बढ़िया सर, सब बढ़िया, ये सब सही है, सभी मजदूरों को सकुशल बाहर निकालने के बाद जब रेट माइनर्स की टीम सुरंग से बाहर आई तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने उन्हें गले से लगा लिया। वो उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। दिल्ली जल बोर्ड से भी आए थे, गोरखपुर से भी आए हुए थे। उन लोगों ने मैनुअली जाकर जो काम किया वो बहुत निर्णायक इस पूरे अभियान को निर्णय तक पहुंचाने का काम उन्होंने भी किया है। उत्तराखंड की सरकार ने रेट माइनर्स की टीम के हर सदस्य को 50-50 हजार रुपए इनाम देने का भी ऐलान किया। जो लोग जो अंदर जाके जिन्होंने टनल के अंदर खुदाई की है, उन सभी को भी राज्य सरकार की तरफ से 50-50 ड्यूटी दिला सके। वहीं रेट माइनर्स की टीम ने सुरंग से बाहर आकर बताया कि सभी मजदूर ठीक हैं और उन्हें इस बात का फक्र है कि उन्होंने 41 जिंदगियों को बचाने का काम किया। सब स्ट्रांग है, बढ़िया, मजे, बिल्कुल सब फिट। अच्छा, उन लोगों ने धन्यवाद किया और गले मिल रहे थे यार, होता हमसे गले में बड़े। हाँ, स्वागत पूरा। लेकिन आपका काम काफी सबसे ज्यादा मुश्किल काम था, हाथों से आप लोगों ने सारा मलबा निकाला, इस पर क्या कहेंगे, कितना मुश्किल था? देखो जी, मुश्किल था, फिर भी इतने आदमियों की जान तो बचानी है। ऑगर मशीन पर इंसानी पंजे भारी पड़े और इन्हीं के दम पर 17वें दिन ऑपरेशन सिलक्यारा परवान चढ़ा, जिसका एहसास उन 41 श्रमवीरों को भी था जो पिछले 17 दिनों से सुरंग में फंसे हुए थे। तो शायद यही वजह रही कि जैसे ही इन श्रमवीरों ने रेट माइनर्स की टीम को देखा, उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े।
रेट माइनर्स टीम के सदस्यों ने बताया कि कैसे 17 दिनों से सुरंग में फंसे श्रमवीर उनके गले लगे और शुक्रिया अदा किया। मुझे तो बहुत खुशी हुई थी, बस ये मुझे इतनी खुशी हुई थी, मैंने बस हमारा मकसद पूरा हो गया। अब इन्हें बाहर लेके आए। उन्होंने बहुत प्यार किया था हमसे, बहुत उन्होंने इतना वो कहा था, गले से लगाया, सीने से चॉकलेट दी हमारे को और बोलने लगे भाई आप ही हमारे लिए भगवान हो। मैंने भगवान हम नहीं, हम तो मजदूर हैं। जबकि रेट माइनर्स टीम के प्रमुख वकील हसन ने बताया कि कैसे 22 नवंबर को उन्हें बुलाया गया और मशीन खराब होने के बाद श्रमवीरों को बाहर निकालने का जिम्मा सौंपा गया। आज से 6 दिन पहले हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और 6 दिन आने पहले जब हम यहाँ आए तो हमने यहाँ ऑगर की स्थिति देखी थी। जैसे ऑगर जाने के बाद आगे सरिया में फंस गया था और उसके बाद ऑगर आगे मूव ही नहीं हो पा रहा था। उसके बाद हमने कंपनी से बोला सर हमें एक मौका दीजिए आप, अगर हम इस काम को नहीं कर पाए हम जिंदगी भर आपका फ्री में काम करेंगे। हालांकि कुछ रेट माइनर सरकारी अधिकारियों के रवैये से नाराज दिखे। उन्होंने बताया कि उनके काम की कद्र नहीं की जाती। वैसे हमें कुछ नहीं समझते हैं लोग, जितने भी सरकारी लोग हैं ना ये बड़े बड़े, ये काम तो करवा लेते हैं लेकिन कुछ नहीं समझते हैं। लेकिन आज उन्हें पता पड़ जाएगा हम क्या हैं और क्या नहीं है। लेकिन ज्यादातर रेट माइनर्स इस बात से खुश नजर आए कि उन्होंने 41 जिंदगियों को बचाया और सरकार ने उन्हें गले लगाकर उनका काम सराहा। हमारे जो यहाँ पे जो अधिकारी थे हमें शाबाशी दी बहुत अच्छी तरीके से। उन्होंने सीएम साहब भी आए थे यहाँ पे, पुष्कर जी, धामा जी और भी बड़े बड़े अधिकारी थे यहाँ पे, जनरल वीके सिंह जी थे, जनरल जी, हमें सब में बहुत सम्मानित करा उन्होंने, हमें गले से लगाया, बहुत हमें अच्छा लगा। साल 2014 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मजदूरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेट माइनिंग पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन आज इसी रेट माइनिंग से 41 श्रमवीरों की जान बचाई गई।